वाक्य की परिभाषा और गुण जानने के बाद अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय और उनके विस्तार के बारे में। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है। जैसे सीता गाना गाती है। कौन गाना गाती है? सीता गाना गाती है। माँ खाना बनाती हैं। कौन खाना बनाती हैं? माँ खाना बनाती हैं। कौन का उत्तर जिससे मिलता है वही वाक्य का कर्ता या उद्देश्य होता है। उपरोक्त वाक्यों में सीता और माँ के बारे में बताया जा रहा है, अतः ये ही इस वाक्य के कर्ता हैं अर्थात उद्देश्य हैं। उद्देश्य का विस्तार। वाक्य में उद्देश्य अर्थात कर्ता तो होता ही है, परंतु कभी कभी कर्ता की विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में किया जाता है। जो उस उद्देश्य की विशेषता बताता है उसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं। जैसे महिला बाजार गई। कौन बाजार गई? महिला बाजार गई। महिला शब्द तो यहाँ दिया है कर्ता के रूप में, लेकिन इस वाक्य में कर्ता की विशेषता नहीं बताई गई है, इसलिए यह साधारण वाक्य है। अब देखिए, लाल सूट पहनी हुई महिला बाजार गई। कौन सी महिला बाजार गई? जिसने लाल सूट पहन रखा है, यानी उस महिला की विशेषता उसकी पोशाक का रंग बन गया, इसलिए यहाँ लाल सूट पहनी हुई महिला उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। विधेय तथा विधेय का विस्तार। वाक्य में कर्ता अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे तपस्या घूम रही है। तपस्या क्या कर रही है? तपस्या घूम रही है। घूम रही है यह विधेय है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तपस्या क्या कर रही है। अब देखिए विधेय का विस्तार। विशेषण, कर्म और क्रिया विशेषण आदि शब्द विधेय को विस्तार प्रदान करते हैं। जैसे तपस्या ठंडी हवा में घूम रही है। तपस्या घूम तो रही है, लेकिन घूमने की विशेषता क्या है कि वह ठंडी हवा में घूम रही है। इसलिए इस विशेषण ने इस विधेय को विस्तार प्रदान कर दिया। तपस्या उद्देश्य हुआ, ठंडी हवा में घूम रही है, विधेय का विस्तार हुआ। इस बात को हम सरल शब्दों में यूँ समझ सकते हैं कि वाक्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार अर्थात उद्देश्य और उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को छोड़ दिया जाए तो शेष वाक्य का समस्त अंश विधेय के अंतर्गत आता है।